बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहाड़ों की सल्तनत ज्वाला पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान से प्रोग्राम अहवाल गिलगित बल्तिस्तान के साथ मैं हूँ मोहम्मद इसालिम। नादरीन, नेमत है बारी ताला अनगिनत और बेशुमार हैं। इनमें से आज़ादी भी एक अजीम नेमत है। आज़ादी से यह मुराद हरगिज़ नहीं कि इंसान चलने फिरने में आज़ाद हो, और कैद का यह मतलब हरगिज़ नहीं कि इंसान को किसी पंजरे या कफस में बंद रखा जाए। इंसान उस वक्त तक आज़ाद नहीं जब तक उसका ज़मीर आज़ाद न हो, और इंसान उस वक्त तक कैद नहीं जब तक उसके ज़मीर पर कोई पाबंदी आयद न हो। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम आज़ाद हैं, हमारा ज़मीर आज़ाद है, हमारा चमन आज़ाद है, और हमारे इस चमन में उड़ने वाले परिंदे भी आज़ाद हैं। और ये आज़ादी, यकीनन आज़ादी हासिल करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आज़ादी को बरकरार रखना उससे ज़्यादा मुश्किल काम होता है। ये आज़ादी किस तरह बरकरार रखी जा सकती है, ये यकीनन आप सबको मालूम है। हमारे अफवाज जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत करती है। यकीनन कोई भी मुल्क अपने आर्मी के बगैर अपना वजूद को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। आज मैं गाजियान गिलगित के साथ में मौजूद हूँ। हमारा फ़ख्र, हमारे हीरो, हमारे गाजी हैं, और इनकी कुर्बानियों से आज गिलगित बाल्टिस्तान समेत पूरा पाकिस्तान अमन और सुकून के साथ ज़िंदगी बसर कर रहा है। यकीनन इन गाजियान ने अपनी जवानी, अपना सब कुछ इस मुल्क और इस कौम पर इन्होंने नछावर की है, और अपना एक एक लम्हा इस मुल्क के लिए उन्होंने कुर्बान किया। और तमाम तर काविशों के बाद, अपनी पूरी सर्विस गुजारने के बाद, बाइज़्ज़त तरीके से रिटायरमेंट के बाद, आज गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ गली महल्ला, शहर और अज़ला के अंदर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। आज हम गाजियान गिलगित से बात करेंगे कि यकीनन फ़ौज के अंदर एक डिसिप्लिन के साथ इन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है, और यकीनन जब ये सिविल सोसाइटी के अंदर आ जाते हैं आफ्टर रिटायरमेंट, तो यकीनन इनको भी बहुत सारे मुश्किलात और मसाइल का सामना करना पड़ता है। ये मसाइल क्या हैं? सिविल हुकूमत के हवाले से, तालीम सेहत के हवाले से, रोज़गार के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से। यकीनन जब महल्ले में आते हैं तो महल्ले के अंदर, गाँव के अंदर, शहर के अंदर, ज़िले के अंदर बहुत सारे मसाइल का, बाकी शहरों की तरह इनको भी उन मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो आज हम कुछ गाजियान गिलगित के साथ हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सुबदार साहब, आप अपना थोड़ा सा तारुफ कराइएगा, और उसके बाद थोड़ा सा आज़ार ख्याल आप मुझसे कीजिएगा। जनाब, मेरा नाम जो है रिटायर्ड सूबेदार मोहम्मद ईसा है। मैं NLI रेजिमेंट से ताल्लुक़ रखता हूँ, और मुझे इंतहाई बड़ी खुशी हो गई है कि ये गाजियान गिलगित बल्तिस्तान की तंजीम जो खड़ी हो गई है, ये सिर्फ रिटायर हजरात अपने लिए ही काम नहीं करेंगे, बल्कि पूरे पाकिस्तान और फिर खुसूसन GB को सामने रखकर मसाइल की हल की कोशिश करेंगे। और इसके बाद मैं K2 का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल को उजागर करने की कोशिश नहीं की है, बल्कि पाकिस्तान भर के मसाइल और दुनिया भर के मसाइल को उजागर करने की कोशिश की है। हम उम्मीद रखते हैं कि K2 की टीम हमारे गाजियान गिलगित बल्तिस्तान के साथ ताउन करके हमारे हर मसले की हल हुकूमत पाकिस्तान तक और आला हुकाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जनाब, हमारे लिए बहुत बड़े मसाइल हैं, क्योंकि ये तंजीम शुरू से खड़ी नहीं थी, जिसकी वजह से हमारे मसाइल बहुत हैं, जिनमें से चंद आपके गोश गुजारना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो हमारे लिए पेंशन की ही कमी है, क्योंकि कम स्केल पर पेंशन आए हुए जो हजरात हैं, वो इस वक्त इस महंगाई का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से बड़ी परेशानी है। पहली बार तो ये है, हमारी तंजीम की कोशिश होगी कि हमारे पेंशन के मसाइल हल हो जाएं। दूसरी बात यह है कि तालीम के मसाइल, जैसा कि पंजाब में ये तंजीमें, फौजी तंजीमें खड़ी हो गई हैं, उन्होंने वक्त अज़ कबल अपना काम किए हैं। उधर पेंशनरों के लिए तालीम की सहूलियात हैं, मेडिकल सहूलियात हैं। हमारे लिए यहाँ पेंशन लेने की भी सहूलियात नहीं है। पेंशन लेने के लिए भी एक सूबेदार मेजर जाकर एक लाइन में कतार लगाकर खड़ा हो जाता है, वहाँ 3 घंटे 4 घंटे उसको इंतज़ार करना पड़ता है। तो लिहाजा हमारे हर मसाइल के हल के लिए
ہم نے تنظیم بنائی ہے، کابینہ کی چناؤ کی ہے، وہ کابینہ ہمارے مسائل کو اعلیٰ حکام تک پہنچا کر مسائل کی حل کی کوشش کریں گے۔ فروری کا مہینہ ہے اور فروری میں یوم یکجہتی کشمیر بھی منایا جاتا ہے، تو مقبوضہ کشمیر آج بھی انڈیا کے تسلط اور جبر کے ساتھ جو ہے مقبوضہ کشمیر کے عوام زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی کال مل جاتی ہے غازیان گلگت کو کہ مقبوضہ کشمیر کو آزاد کرانا ہے، تو آپ کا جوش اور جذبہ اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ جناب، ہم نے اپنی انوکھی جوانی کو اس قوم اور ملت کے خاطر ہم نے گوائی ہے، باقی جو زندگی رہتی ہے اس کو بھی ہم کشمیری قوم کے ساتھ یکجہتی میں نشاور کرنا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ ہر وقت اور ہر دم ہم ان کے ساتھ اخلاقی طور پر، سفارتی طور پر اور جانی طور پر، مالی طور پر ہر وقت تیار ہیں ان کے ساتھ۔ صرف ایک بات میں گزارش کر لوں کشمیری قوم سے کہ انہوں نے ہماری اس ترقی میں چند ایسے ناعاقبت اندیش لوگ ہیں جو ہماری ترقی میں رکاوٹ بننا چاہتے ہیں، ہمارے عبوری شعبے میں رکاوٹ بننا چاہتے ہیں، لہذا حقوق و مراعات کے لحاظ سے انہوں نے ہمیں عبوری آئینی شعبے کی کامیابی کے لیے، بحالی کے لیے ہمارے ساتھ دینا چاہیے۔ ضرور، بہت شکریہ صوبیدار صاحب، آپ نے ہم سے بات کی، تو صدر صاحب آپ بھی ذرا تھوڑا سا قریب آ جائیں تو تاکہ آپ سے بھی ہم بات چیت کریں، تو یقیناً آپ کے پاس صدارت ہے اور یقیناً جو ریٹائر جو حضرات ہیں ان کے جو بھی مسائل اور مشکلات کو حل کرنے کے لیے آپ کے اوپر ایک ذمہ داری عائد ہو چکی ہے، تو آپ کے ٹی وی کے جو ناظرین ہیں جو گلگت بلتستان کے اندر ہیں، جو پاکستان کے اندر ہیں، آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ میں سب سے پہلے تو آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکال کر غازیان ڈسٹرکٹ گلگت کے پاس آئے، آپ کا بہت شکریہ۔ جی سر، بات یہ ہے کہ ہمارے مسائل بہت ہیں۔ صوبیدار صاحب نے کہا کہ ایک تو پنشن کا ہی مسئلہ، اس وقت جو لویسٹ پنشن ہے پاکستان میں وہ اس وقت ایک غازی کی ہے، ایک ریٹائر سولجر کی ہے، 11,000 12,000 روپے ہے، جو کہ ایک حساب سے اس کا راشن ہی پورا نہیں ہوتا ہے، اور وہ بھی کبھی ایک دن میں یا 10 دن اس کو لگانا پڑتا ہے نکالنے کے لیے۔ تو یہ ایک مسائل ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو مسئلہ ہے وہ تعلیم اور صحت کے حوالے سے ہے۔ میڈیکل کا ہماری جو فیملی ہے اس کا علاج یہاں گلگت میں، پنجاب میں ہے، بہت بہتر ہے، لیکن گلگت میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہماری فیملی کا بڑا ایک ایشو ہے، کیونکہ جب میرے تو ذاتی علاج تو ہوتا ہے، جب ہم آرمی میں ہوتے ہیں تو آرمی پورا خیال کرتی ہے فیملی کا بھی، اور ابھی کیونکہ ہم ریٹائر ہو گئے ہیں تو یہاں پر گلگت میں ایک فوجی فاؤنڈیشن ہاسپٹل ہے، صرف نام کا ہے، کسی قسم کی کوئی بھی بنیادی سہولیات وہاں موجود نہیں ہے۔ تو ہم گزارش یہ کرنا چاہتے ہیں کہ گلگت میں جو ہے سٹی جو ہے اس کے اندر ایک بڑا فوجی فاؤنڈیشن ہاسپٹل قائم کیا جائے، تاکہ ہمارے جو ریٹائر سولجرز ہیں یا غازیان ہیں ان کی فیملی کا علاج وہاں پر ہو۔ اس کے بعد اگر سی ایم ایچ وغیرہ میں ہے تو وہاں پر ہمارا علاج، فیملی کا علاج فری ہونا چاہیے، کیونکہ ہم کیپیسٹی نہیں رکھتے ہیں کہ ہم پیسے دے کر علاج کرائیں۔ گورنمنٹ کے اسپتالوں میں بھی یہی ہے اور باقی جگہوں پر بھی یہی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے دور دراز علاقے ہیں، مثلا جگلوٹ ہے، گاٹھی پاوٹ ہے، ہراموش ہے، بگروڈ ویلی ہے، اس طرح گور جگلوٹ ہے، وہاں پر تو یہ میڈیکل نام کے وہ جانتے بھی نہیں ہے۔ تو ہم یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں ارباب اختیار سے کہ وہاں پر کم از کم یہ جو فیسلٹی ہے، یا مہینے میں کوئی موبائل سسٹم کے ذریعے وہاں پر لوگوں کا حال احوال پوچھا جائے۔ اور یہ میری گزارش ہے صوبائی یا وفاقی قیادت سے یا گورنمنٹ سے، اور میں بالخصوص اپنے جنرل صاحبان سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ وہ ہمارا اس میں ہماری مدد کریں، کیونکہ ہم نے پہلے بھی خدمت کیا ہے، آرمی کی ثابت کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی ہم خدمت کریں گے۔ خدا نخواستہ ملک کو اچانک ضرورت پیش آ جاتی ہے، کوئی ملک کسی مشکل سے گزرتا ہے، دشمن للکارتا ہے، تو ایسے میں جو ریٹائرڈ فوجی حضرات ہیں، غازیان گلگت ہیں، تو ان کا کیا رول ہوگا؟ سر ہم دیکھیں، ہم ریٹائر نہیں ہوئے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے، ہم فوجی ہیں، ہم اپنے ملک کی حفاظت کرنا بہترین طریقے سے سمجھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جو ابھی موجود ہمارے جو آرمڈ فورسز ہے، ہم ان سے بہترین خدمات ابھی بھی کر سکتے ہیں، ہم اتنے بوڑھے نہیں ہو گئے ہیں،
اور ہم بڑھ چڑھ کر ہم حصہ لیں گے اور ہم فارورڈ لائن پہ ہم لڑیں گے. اگر ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ہم اپنے فوج کو اپنی قوم کو ہم نے چھوڑا ہوا نہیں ہے. البتہ قوم نے ہمیں چھوڑا ہے, ہمارے گورنمنٹ نے ہمیں چھوڑا ہے, ہم نے نہیں چھوڑا ہے. ہم ہر وقت جو بھی مشکل جیسے بھی حالات ہو, جیسے ہی ہمیں کال کریں گے بتائیں گے تو ہم حاضر ہیں. ہم اپنی جان اور جو مال سے لے کر ہم حاضر ہیں انشاءاللہ. جی ناظرین, آپ نے دیکھا یقیناً اس ملک کو جو بھی نظر بد سے دیکھنے کی کوشش کرے گا تو اس نظر کو, اس آنکھ کو پھوڑ ڈالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور آج بھی غازیان گلگت اپنے پورے جوش اور جذبہ اور پورے روب اور دبدبے کے ساتھ دشمن کے عزائم کو خاک ملانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. تو ہم کچھ اور صاحبان سے ہم بات کریں گے. شرخان ریٹائر ان اللہ ریجمنٹ سے ہوں. ہماری آرگنائزیشن کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے غازیان, جو ہمارے بوڑھے غازیان ہیں, ہمارے شہداء کے لواحقین ہیں, ان کی خدمت کرنا ہے. اگر ملک کے لیے بھی ضرورت پڑے تو ہم انشاءاللہ ہماری جو حاضر سروس فوج ہیں ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہو جائیں گے, بلکہ ان سے فرنٹ لائن میں جا کر ہم دشمن کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. تو اس کے علاوہ ہماری جو بہت ساری مسائل سے ہیں, تو طبی جو سہولیات ہیں اس کے بھی ایشوز ہیں, اور تعلیم کے متعلق بھی ہمارے ایشوز ہیں. پنجاب میں دیکھیں تو فوج کے لیے جو ہے اسپتالیں بنی ہوئی ہے فوجی فاؤنڈیشن کے, اس کے بعد سکول بنی ہے فوجی فاؤنڈیشن کے, لیکن ہماری جو جی بی کا علاقہ ہے یہاں 85 سے لے کر 90,000 تک جو غازیان ہیں ریٹائر ہیں, ان کے لیے نہ طبی سہولیات ہیں نہ تعلیم کی سہولیات ہیں. تو میں جو ہمارے جنرل صاحبان ہیں ان سے بھی یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم بھی ایک پاکستان کے حصے ہیں, لہٰذا ہمیں بھی تعلیمی اور طبی سہولیات دیا جائے. شکریہ ادا کرتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارا صوبہ صاحبان سب نے بتایا ہے کہ بھائی ہمارے پاس یہ سہولیات نہیں ہیں, جبکہ پنجاب میں ہر سہولیات ہے. ادھر ہمارے پاس سب سے پہلے سہولیات ہیلتھ کے بارے میں کہ ہمارے پاس سیمنٹ ہونا چاہیے پوری گلگت بلچستان کے اندر, ایک سیمنٹ کا ہمارا مطالبہ ہے. دوسری بات یہ نہ ہمیں کوئی تاریخ انصاف کے ساتھ ہمارا کوئی ٹچ ہے, نہ کوئی ہمارے پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی ٹچ ہے, نہ ہمارا کوئی مسلم لیگ کے ساتھ ٹچ ہے. ہمارا ٹچ یہی ہمارا آرمی کے ساتھ ہے. الیکشن کا دور آیا, ہم جا کر الیکشن کرا کر آئے ہوئے وہاں جا کر. جب ہمارا دوسرا تیسرا کوئی دور آیا تو ہم نے جا کر کریے کی لڑائی میں ہمارے یہ سارے صاحبان اور یہ سارے ڈی مسبوٹ میں سیشن فتح کیا ہوا ہے. ڈی مسبوٹ میں آج کل تو ایچ بوٹ آئے ہیں, اس وقت ڈی مسبوٹ میں کیا ہے ہمارے صوبہ صاحبان تو ہمارے سمیت سب. تو ہمیں ان کو یہ عرض ہے جنرل صاحب کو یہ بات سنیے تو کہ ہمارا تنخواہ میں بہت کمی ہے, جبکہ ادنا جیسا مزدور کی طرح ہماری تنخواہ نہیں ہے. میرا خود اپنی 12,100 روپے ہے, تو اس سے ہمارا کوئی گزارا نہیں چلتا ہے یہ مہنگائی کے دور میں. دوسری بات ایجوکیشن کے بارے میں, یہاں ایجوکیشن کی ایک بہترین سی ہمیں کالج دینا چاہیے, ڈگری کالج, وہاں ہمارے بچے پڑھ سکیں. تیسری بات سوشل بورڈ کے بارے میں, سوشل بورڈ والے ہم وہاں گیا تو ہمیں بہت ستاتے ہیں. یہ سوشل بورڈ والوں کو میں سختی سے کہہ رہا ہوں, وہ ہمارے جتنے بچوں کا اسکالرشپ آتے ہیں, میں خود گیا ہوں, میرا بچے نے ہی ایم ایس سی کیا ہے وہاں پر, میرے بچے نے فرسٹ ڈویژن لیا تھا وہاں گیا, وہ لوگوں نے مجھے اسکالرشپ نہیں دیا ہے. کہ یہ سوشل بورڈ ہے تو ہماری وجہ سے نا سر, وہ سوشل بورڈ والے ہمیں نہیں دیا ہے. میں اس سے برابر یہ کر کے کہتا ہوں سر کہ یہ لوگوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کیا ہے. تو لہٰذا یہ سوشل بورڈ والوں کو, یہ ہمارا جو جنرل صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہماری آواز سنیں تو ان کو نوٹس لے لیں کہ ہمارا اس چیز کا ہمارا خیال رکھیں. ماشاءاللہ, آپ آج بھی باقی حضرات کی طرح آپ جوان, ینگ اور پورے انرجیٹک لگتے ہیں. تو کوئی ایسی کال آ جاتی ہے کہ آپ کو فوراً 24 گھنٹے کے اندر اندر رپورٹ کرنے کا حکم ہوتا ہے, تو آپ کا کیا عزم ہوگا؟ انشاءاللہ پہلے بھی ہمیں کال دیا ہے, ایک دفعہ میں کال دیا گلتری پہنچ جاؤ, ہم سب سے پہلے ہم نے گاڑیاں اپنی ہی گاڑی لے کر ہم گلتری پہنچے سر. دوسری دفعہ ہمیں کال دیا بھائی الیکشن کے لیے جانا ہے ریٹائر فوجی کا, ہم سب سے پہلے پہنچے ہیں. تو ابھی بھی کال دیا تو ہم انشاءاللہ فوج سے ہم پہلے نکلیں گے انشاءاللہ اس جگہ میں جو ہم نے پہلے لڑے ہیں. زبردست زبردست. یہ ہمارا عہد ہے اور ہمارا عزم ہے, اور ہمیں دیکھ کر بھی آرمی ہمیں آزمائے, ہم نے آزمایا اور لوگوں کو
जो हमारा अभी जर्नल जो गुजरे हैं हमसे जब हमारे साथ जो चल रहे थे वो अभी कुछ जर्नल हैं कुछ ब्रिगेडियर हैं, उनको पता है हमने जो काम किया है और कर रहे हैं और करेंगे इंशाल्लाह। तो हम सब एक होकर इंशाल्लाह इस गिलगित के अंदर हम कोई सियासी मकसद हमारा नहीं, हमारी ये है कि हमारे सोल्जर को हमारा हुकूक हमें मिले और हमारे साथ हर किस्म की हमारा जो शहीद है विवाह है इन सबको हुकूक मिले। हम इल्ले हमारा सदर साहबान सारा जो समन हम इल्ले लड़ रहे हैं कि हमारा हुकूक हमें मिले। यकीनन हमारी चाहे वो सूबाई हुकूमत हो चाहे वफाकी हुकूमत हो, हमारे आर्मी के जितने भी इदारे हैं, यकीनन इस मुल्क की तरक्की खुशहाली और बिलखुसूस जो गाजियान हैं जो पेंशनर्स हैं उनकी फलाह बहबूद के लिए हमें उम्मीद है कि पहले से ज़्यादा काविशें जारी रखेंगे। यकीनन मुल्क के अंदर जो महंगाई है यकीनन इसने बहुत सारे लोगों को मसाइल में उलझा दिया है और हमें उम्मीद है कि हमारे अस्करी इदारे, हमारे सिविल इदारे, हमारे हुकूमती इदारे जो है हमारे जो पेंशनर हजरात हैं और जो गाजियान हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात और मरायात देने में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूबेदार मोहम्मद हुसैन, गाजियान गिलगित बल्तिस्तान सूबाई फाइनेंस सेक्रेटरी। मैं सबसे पहले K2 TV वालों का, आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी कवरेज के लिए, यहाँ पे खिदमत के लिए तशरीफ़ लाए। गाजियान गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान की रिटायरमेंट के बाद जो अफवाजें घर आती हैं उसके बाद उनकी एक तंजीम को हमने गिलगित में पहली मरतबा रेज़ किया है। इनके मकासद ये हैं कि माशरे के ज़रूरतमंद अफराद की मदद करना, गाजियान गिलगित बल्तिस्तान के शोहदा, उनके लवाहिकीन और उनके पसमानदागान की मदद करना इनके मंशूर में शामिल है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक, ऐन करारदादों के मुताबिक और कश्मीरी अवाम की ऐन ख्वाहिशात के मुताबिक उसको हल किया जाना चाहिए। अब बस बहुत हो गया है। अगर हल करना हो तो पाकिस्तान की अफवाज में इतनी दम है कि वो रातों रात उस कश्मीर को अपने कब्ज़े में ले सकती हैं, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हायल हैं इसमें। इस वजह से उनको पता है कि कारगिल में उनको किस तरह का सामना करना पड़ा, ये वही लोग हैं। और गाजियान गिलगित बल्तिस्तान के इस फोरम को बनाने का मकसद ये है कि हमारे बच्चों की एजुकेशन पसमानदा होने की वजह से यहाँ पे बहुत पीछे हैं, मेडिकल की सहूलियात यहाँ पे बहुत कम है। मैं चाहता हूँ कि गाजियान गिलगित बल्तिस्तान के इन खिदमत गुजारों को, ये जनरल आसिफ गफूर साहब का एक अल्फाज में यहाँ पे जिक्र करूँ तो भेजा नहीं होगा। उन्होंने कहा था कि फौजी कभी रिटायर नहीं होता है, सिर्फ एक उसका रैंक रिटायर होता है, वो मरते दम तक फौजी ही रहता है। उसकी वजह यह है कि उनके दिल के अंदर एक दर्द दिल होती है अपने मुल्क के लिए, अपनी आवाम के लिए, अपने माशरे के लिए, अपने पिसे हुए लोगों के लिए। इनके पास आज भी वो दर्द दिल है। हर जगह में पाकिस्तान की अफवाज मरी जैसे सानियात हो, वहाँ भी इंशाल्लाह ये पहुँचती है। सिंध के अंदर सैलाब आते हैं या मुल्क के अंदर कहीं भी सैलाब आते हैं तो ये हमारी पाकिस्तान की अफवाज ही है वहाँ पहुँचती है। क्यों? इनके अंदर एक खलूस, सलाहियत और इनके अंदर एक जज्बा है। और इंशाल्लाह उस जज्बे को लेकर हमने गाजियान गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी, हमारे दूर दराज इलाके हैं, हमारे गिजर के इलाके हैं, शमशाल है, अस्तौर है, सिकरदू है, इनके तमाम जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके अंदर हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन की एक तंजीम है, ये फलती फूलती हमने तंजीम साजी की हुई है। हम हर जगह में इंशाल्लाह मौजूद होंगे। ममलकत पाकिस्तान के लिए 1948 से लेकर अब तक जितने लोगों ने खिदमत अंजाम दी हैं, उनके वो उस वक्त के लोग भी हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं और वो शामिल हैं। 1965 के वार हीरोज़ भी हमारे शामिल हैं, 1971 के वार हीरोज़ हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान के लिए जब भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम अपनी किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया। यकीनन नाज़रीन, गाजियान गिलगित बल्तिस्तान ने इस मुल्क के नज़रियाती और जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत के लिए वो बहादुरी और जुरत के वो कारनामे सर अंजाम दिए हैं कि दुनिया दंग रह जाती है। यकीनन इनके सीने जो हैं वो जुरत और बहादुरी के तमगों से इनके सीने जगमगा उठते हैं। हम कुछ और गाजियान से भी बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिटायर्ड हवलदार जाकिर, गाजियान गिलगित बल्तिस्तान। सबसे पहले तो मैं K2 TV का बहुत बहुत मशकूर हूँ जो कवरेज के लिए यहाँ तक आए हैं। उसके बाद हमारी ये तंजीम का मकसद है कि अपने मसाइल और हकूक़
पे हम बात करें, जैसा कि माशरे में मुख्तलिफ़ किस्म की तंजीमें हैं, वकला बरदरी की यूनियंस हैं, इसी तरह हर तबका अपना अपनी यूनियन बनाता है। हमारा भी ये तंजीम बनाने का, हम गिलगित बल्तिस्तान के अंदर माशरे में अमन कायम करने के लिए हम काम करें। मेरे ख्याल में कि अमन कायम करने के लिए इस फोरम से बेहतर फोरम और कोई फोरम नहीं हो सकता है। हमारे अंदर फिरकाबंदी नहीं है, हम एक ही प्लेट में खा के आए हैं, हम एक मस्जिद में नमाज़ पढ़ के आए हैं, एक अजान पर हम लब्बैक कहने वाले लोग हैं। सबसे पहले हमारा मकसद तो ये है कि हम गिलगित बल्तिस्तान में अमन कायम करें। उसके बाद जिस तरह बाकी तंजीमें अपने काम करती हैं, इसी तरह हम भी इस माशरे में, जैसे कि हमने सर्विस के दौरान बॉर्डर में मुल्क की हिफाजत की है, अभी अभी हमारे अंदर वो जज्बा मौजूद है कि हम मुल्क के अंदर इन गलियों में, इन बाज़ारों में जो मुल्क दुश्मन फिर रहे, हम उनके मुकाबले में खड़े हो जाएंगे। वही दिफा हम आज इधर करेंगे और माशरे में पिसे हुए लोगों के हकूक़ के लिए, गरीबों के लिए वॉलंटियरली हम जहां हमसे जो हो सके हम काम करेंगे। इंशाल्लाह गाज़ियान गिलगित बल्तिस्तान फलेगी फूलेगी और इस माशरे की एक बेहतरीन तंजीम बनेगी। मेरा नाम सूबेदार एहसान अली, मैं दनवर से ताल्लुक़ रखता हूँ और एनलाई रेजिमेंट से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो आज मैं सबसे पहले K2 टीम का बहुत बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने मेरी आवाज़ को जहाँ जहाँ K2 की आवाज़ जाती है वहाँ तक पहुँचाया है। तो हमारा जमा होने का मकसद ये, हम किसी के ख़िलाफ़, किसी की साजिश के लिए या किसी को गिराने के लिए नहीं, हमने अपना मुल्क का दिफा के लिए और जीबी का दिफा के लिए, गरीब मिस्किन और यतीमों का मदद के लिए हम उसके लिए हम यहाँ जमा हुए हैं। जहाँ होगी हमारा इंशाल्लाह ताउन होगी और अगर पाकिस्तान को आधी रात को ज़रूरत पड़े हमारा जान हाजिर है। इस मुल्क के लिए जब भी मुश्किल वक्त आता है तो हमारे पाक आर्मी जो है वो अपनी जान को हथेली पर रख के सामने आ जाती है और मुल्क का एक एक जवान जो है वो अपनी जान निछावर करने के लिए आगे बढ़ता है। जी नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हमने गाज़ियान गिलगित बल्तिस्तान, यकीनन ये हमारे फ़ख्र हैं, हमारे हीरो हैं, इनके साथ हमने गुफ्तगू की और इनका अज़्म और जज्बा जो है आज भी दीदनी है और मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत के लिए आज भी ये उसी तरह जो है वो सीना चौड़े किए हुए अपने जोश और जज्बा दिखाने के लिए, इस मुल्क के लिए अपनी जान को निछावर करने के लिए तैयार खड़े हैं। और यकीनन गाज़ियान गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भाईचारे के फ़रोग़ के लिए और पायदार अमन और तरक्की के लिए ये अपना किरदार अदा कर रहे हैं। हमें इन पर फ़ख्र है और हम सूबाई हुकूमत समेत वफाकी हुकूमत और मुक़्तदर हल्कों से गुजारिश करेंगे कि इनके मसाइल को ज़्यादा से ज़्यादा हल करने की कोशिश की जाए, चूँकि मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई को सामने रखते हुए यकीनन इनके लिए जो पेंशन है या जो बाकी जो मराहत हैं उनमें मज़ीद इजाफ़ा करने की गुंजाइश मौजूद है। यकीनन पाक आर्मी हमारा फ़ख्र है। मुल्क में जब भी सैलाब, आंधी, तूफ़ान, ज़लज़ले, किसी किस्म की कोई भी ऐसी मुश्किल सूरत हाल पेश आ जाती है तो यकीनन यहाँ हमारे पाक आर्मी के, चाहे वो हाजिर सर्विस जवान हो, रिटायर्ड जवान हो, वो अपनी जान हथेली पर रख कर हमें अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार नज़र आते हैं। इनको जितना भी नवाजा जाए कम है। ये हमारा फ़ख्र है, ये हमारे हीरोज़ हैं। पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, K2 टीवी जिंदाबाद, गाज़ियान गिलगित बल्तिस्तान जिंदाबाद, गाज़ियान गिलगित बल्तिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। यहाँ पे प्रोग्राम अहवाल गिलगित बल्तिस्तान का वक्त इख्तिताम पजीर होता है। अल्लाह करीम हर घर गली मोहल्ला शहर सूबा मुल्क और शाद और आबाद रखे। आमीन या रब्बल आलमीन।